नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए। खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार में बात करेंगे भागलपुर में अगवानी घाट पुल गिरने का मुद्दा अब गर्मा गया है। इस पूरे मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज की गई है। अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल कराया है, जिसमें पुल की स्थिति के जांच को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी की घटिया काम से ये पुल दोबारा टूटा है। उन्होंने इस याचिका में कहा है कि इस पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने या न्यायिक जांच कराया जाए। जो भी दोषी और जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस हादसे के बाद पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर बने ऑफिस में ताला लटका हुआ है। कंपनी के मैनेजर और इंजीनियर घटना के पहले से फरार है। साइट पर काम करने वाले इक्के दुक्के मजदूर नजर आ रहे हैं। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो मामले की पूरी जानकारी ली। इस बीच किसी बड़े साहब का गार्ड को फोन आया कि अंदर से मीडिया वालों को बाहर किया जाए। तो हम लोग बाहर कर रहे हैं। हम लोग का आदेश है कि अंदर से नहीं, गेट के बाहर से। हाँ, कौन आदेश दिया? कोई नहीं आदेश दिया। जब यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं आदेश है, हम अपनी मर्जी से बोले गेट से बाहर कीजिए बस। 1750 करोड़ की लागत से बन रहा सुल्तानगंज अगवानी पुल ताश के पत्तों की मानिंद गंगा नदी में समाहित हो गया, ढह गया। इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के साइट पर। ये इसका साइट है। इस तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो निर्माण के कर्मचारी जो हैं, इंजीनियर हैं, वो कहां पर हैं? क्योंकि देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट जो हेड है, उनका कार्यालय है यहाँ पर, मैनेजर का कार्यालय है यहाँ पर, इंजीनियर की रूम है यहाँ पर, कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ पर, जिसमें ताला जरा हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर ताला जरा हुआ है। और बड़ा सवाल यही है, लोगों की भी मांग यही है कि आखिरकार इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर गए तो गए कहां? ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आई कि 7 घंटे पहले, हादसे के 7 घंटे पहले इंजीनियर की टीम यहां से फरार हो चुकी थी। प्रोजेक्ट मैनेजर यहां से रवाना हो चुके थे। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो गए तो गए कहां? अगर कोई बड़ा हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ये एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय है, जो यहाँ पर साइट निर्माण चल रहा था। पहले भी हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अंदर जो है प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, साइट पर जो है जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि निर्माण में कहीं ना कहीं धांधली की जाती रही होगी, इसलिए हमें जो है प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। लेकिन सवाल अब भी वही खड़े हो रहे हैं। जब से हादसा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इंजीनियर की टीम कहाँ है? अगर इंजीनियर को पहले हादसे का अंदेशा हो चुका था तो उन्होंने सरकार को त्राहिमाम संदेश क्यों नहीं भेजा? ताला जरा हुआ कार्यालय में। तो जरूरी है इनको सामने आने की, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इन्हें सामने आने की जरूरत है। आखिरकार वो हैं तो है कहाँ? अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि पुल हादसे की जांच का जिम्मा संभाल रहे आईएएस अधिकारी अमृत प्रत्येक को तत्काल मुख्यमंत्री को जांच टीम से हटाना चाहिए। ऐसा है कि 1 साल पहले भी आंधी से पुल गिर गई थी, उसकी भी जांच चल रही है, उसका भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को अनुरोध करना चाहते हैं कि इस जांच से प्रत्यय अमृत जी को अलग रखा जाए। बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। दूसरा है कि एसपी सिंगला जो कंपनी है उसका 5 जगह है, अब बाकी जगह 8-8 स्टेट में वो ब्लैक लिस्टेड है, 7-7 स्टेट में वो ब्लैक लिस्टेड है। उस कंपनी को जो है अविलंब उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सुल्तानगंज अगवानी पुल के ध्वस्त होने को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों को पहले ही पिलर नंबर 10, 11 और 12 के गिरने का आभास हो चुका था, इसलिए पहले ही सभी कर्मियों और इंजीनियर ताला जड़कर फरार हो गए थे। हालांकि एक गार्ड विभाष यादव को कार्यस्थल पर आने के लिए मना नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि पिलर नंबर 8, 9, 10, 11 के बगल से होकर नाव पर सवार होकर दर्जनों यात्री गुजरते हैं। हादसे से कुछ ही मिनट पहले सवारी
से भरी नाव वहां से गुजरी थी और इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पुल का हिस्सा नाव के बगल में गिरता तो हालात क्या होते। निर्माण एजेंसी सवालों के घेरे में। लाखों लोगों की उम्मीदों और सपने का पुल परसों शाम में ढह गया। ताश के पत्ते की मानिंद गंगा नदी में समाहित हो गया। अब बड़ी जानकारी है सामने आ रही है पुल हादसे को लेकर कि पहले ही कंपनी के इंजीनियर, जो ठेका कंपनी एसपी सिंगला कंपनी है, इसके इंजीनियर को जानकारी मिल चुकी थी कि पुल गिरने वाला है, पुल का बड़ा हिस्सा गिरने वाला है, लेकिन उन्होंने किसी को जानकारी नहीं दी और अपने मजदूरों को लेकर कंपनी में ताला जड़कर फरार हो गए। लोगों से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से, क्या कुछ जानकारी आ रही थी और पहले भी आप ये पता चला कि पहले ही ताला जड़ दिया गया था? जी, कंपनी को जैसा अब हम लोगों को पता चल रहा है कि कंपनी को पहले ही पता चल गया था कि इसका पाया जो है आवाज कर रहा है और वो धंस रहा है और वो कभी भी गिर सकता है। तो कंपनी ने अपने सामानों को वहां से हटाना शुरू कर दिया था, अपने संसाधनों को वहां से हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये और भी अधिक चिंताजनक बात है कि जब कंपनी को जानकारी थी तो उन्होंने माइकिंग करवा के आम जनता को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? हाँ, नाव वहाँ से गुजर रही थी, जब आवाज होने के बाद जो है नाव तो वही साइड से वो निकल गया, पुल गिर गया। और जानकारी था कंपनी को 2 दिन पहले से खाली करवा रहा था। ये तो पता था उन लोगों को कि ऐसी घटना होने वाली है, फिर भी आम जनता को बताया नहीं गया। ये कंपनी जो पुल बन रही है आप देख रहे हैं, ये हादसा 2 बार हो चुकी है और ये हादसा हमेशा होगी, भविष्य में भी होगी, क्योंकि पूरा पाया आप जहाँ तक देख रहे हैं पूरा ध्वस्त करना चाहिए। पूरा पाया का जो निर्माण हुआ है सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दरारें हैं। बिल्कुल, पुल का जो निर्माण है वही संदेह में है, क्योंकि पहले भी यहाँ सेगमेंट गिर चुका है। आईआईटी रुड़की ने जांच भी की थी। बड़ी जानकारी जो अब सामने आ रही है कि पहले ही इंजीनियर को जानकारी मिल चुकी थी कि पुल गिरने वाला है। थोड़ी देर पहले वहां से नाव गुजरी थी। अगर हादसा पहले होता तो कितनी जाने जाती और इसका जिम्मेदार कौन होता? साथ ही एक गार्ड भी लापता है। कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि उस पुल के मलबे के नीचे गार्ड के दबे होने की भी आशंका है और ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो अब इस पूरे मामले पर सवाल खड़े होते हैं। जब कंपनी को पता था ऐसा हो